उल्काएं अंतरिक्ष में उतनी ही अहम भूमिका अदा करती हैं जितना कि अंतरिक्ष में ग्रह या तारे करते हैं। इनके वैज्ञानिक तथ्य बहुत ही अद्भुत और रोमांचक होते हैं और जितना हम इनके बारे में जानें, जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती जाती है इनके बारे में और जानने के लिए। तो आइए जानते हैं इन अंतरिक्षीय पिंडों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इससे मिलने वाली कोई जानकारी मिस ना हो। और याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे भविष्य में आने वाली वीडियोस के अपडेट्स प्राप्त हो सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है हितेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोल्डन विज़न। अंतरिक्ष में हर चीज़ को उसका नाम, उसका गुण स्वभाव यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ के अनुसार दिया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं खगोलीय पिंडों के अलग अलग गुण स्वभाव और उनके नाम। सबसे पहले जानते हैं इन सितारों के बारे में। कोई भी गैसीय पिंड जो इतना बड़ा हो जाए कि अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगे और उसमें से बहुत सी एनर्जी निकलने लगे जिससे कि वो जलता हुआ प्रतीत हो, तो उसे एक सितारा बोलते हैं। उस तारे के चक्कर लगाते हुए अलग अलग पिंडों को नाम उनके आकार और उनके माप के हिसाब से मिलते हैं। जैसे कि अगर कोई पिंड सूर्य का चक्कर लगाता हो और उसका व्यास 2000 किलोमीटर से ज़्यादा हो और उसका आकार उसके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नियमित हो यानी गोल हो और जिसके आसपास उसके बराबर या छोटे बड़े आकार वाला कोई और पिंड ना हो, सिर्फ उसके उपग्रह को छोड़ के, तो इन सभी गुण स्वभावों वाले पिंड को हम ग्रह कहेंगे, जैसे पृथ्वी, मंगल, शुक्र और अन्य ग्रह। जो ग्रह का चक्कर लगाए वो उपग्रह होता है या उसे चंद्रमा भी कहते हैं। जिस अंतरिक्षीय पिंड का माप 2000 किलोमीटर से कुछ कम हो और उसका आकार नियमित हो तो उसे क्षुद्र ग्रह कहेंगे। इसके कुछ उदाहरण हैं। सीरीस, इसे भ्रूणीय ग्रह भी कहते हैं क्योंकि जब यह ग्रह बन रहा था तब जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से यह पूरी तरह से ग्रह नहीं बन पाया और इसका आकार छोटा ही रह गया। ये एस्टेरॉयड बेल्ट में स्थित एक क्षुद्र ग्रह है। इसे सन 1801 में खोजा गया था। प्लूटो, जिसे आज तक हम 9वां ग्रह मानते थे, सन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने नए मानदंडों के हिसाब से इसे क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी में ला दिया था। इसे सन 1930 में खोजा गया था। इरीस, कुइपर बेल्ट में स्थित यह बर्फीला ग्रह भी क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी में आता है। इसे सन 2003 में खोजा गया था। मेकमेक, इसका हमारे सौर मंडल में बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि इरीस और इसके मिलने के बाद ही इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को ग्रहों की नई परिभाषा बनाने के लिए सोचना पड़ा था। इसे सन 2005 में खोजा गया था। हौमिया, थोड़े अजीब आकार वाला ये क्षुद्र ग्रह सूर्य का सबसे तेज चक्कर लगाने वाला पिंड है। इसके अपनी धुरी पर बहुत तेज घूमने की वजह से इसका आकार थोड़ा अजीब है। ये कुइपर बेल्ट में स्थित है। इसकी खोज सन 2003 में हुई थी। जो पिंड ग्रह, तारे या क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी में नहीं आते लेकिन सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उल्का पिंड या धूमकेतु कहते हैं। उल्का पिंड और धूमकेतु में मुख्य अंतर उनकी रचना में होता है। जहाँ एक उल्का पिंड धातुओं और पत्थर का बना होता है, वहीं एक धूमकेतु बर्फ और धूल और हल्के पत्थरों से बना होता है। दोनों ही पिंड खगोलीय इतिहास में आज से तकरीबन 450 करोड़ साल पहले बने थे। एक उल्का किन पदार्थों से बनी है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी दूरी सूर्य से कितनी है। अगर वो सूर्य के नज़दीक है तो वो मुख्य तौर से कार्बन का बना होता है और उसमें बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है।
जबकि जो उल्कापिंड सूर्य से दूर होते हैं वो सिलिकेट से बनी चट्टानों से बने होते हैं, जो कि हमारी पृथ्वी और हमारे पूरे सौरमंडल में प्रचुर मात्रा में होते हैं, और इनमें ऑक्सीजन और सिलिकॉन भी होता है। धातुई उल्कापिंडों में 80% लोहा होता है और बाकी 20% निकल, इरिडियम, पैलिडियम, प्लेटिनम, सोना, मैग्नीशियम और बाकी अनमोल धातु जैसे कि ऑस्मियम, रुथेनियम और रोडियम होता है। इनकी अंतरिक्ष में सूर्य का चक्कर लगाने की औसत गति 90,000 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, जो कि सूर्य के नज़दीक और बढ़ जाती है, यानी 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जब कोई उल्का पृथ्वी की तरफ आती है तो उसकी पृथ्वी की तरफ आने की गति कम होती है, क्योंकि वह उल्का भी सूर्य का चक्कर उसी दिशा में लगा रही होती है जिस दिशा में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन जैसे ही वो उल्का पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के दायरे में आती है, उसकी गति बढ़ने लग जाती है। उल्का की गति कितनी बढ़ेगी ये निर्भर करता है उस उल्का के आकार और माप पर। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी पर हर रोज लगभग 100 टन से भी ज़्यादा धूल और रेत जितने छोटे कण गिरते हैं। साल में लगभग एक बार किसी गाड़ी जितनी बड़ी उल्का हमारी धरती पर गिरती है। हर 2000 साल में फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा एक उल्कापिंड हमारी धरती पर गिरता है, जो कि व्यापक हानि पहुंचाता है। कोई भी उल्का जो 25 मीटर या इससे कम के व्यास वाली होती है वो हमारी पृथ्वी के वातावरण में आते ही जल के खाक हो जाती है और हमें एक टूटते हुए तारे के भांति प्रतीत होती है। धूमकेतु भी अंतरिक्ष में एक लंबी पूंछ बनाते हुए चलते हैं, जिससे कि हमें ऐसा लगता है कि कोई टूटता हुआ तारा हो। आधुनिक इतिहास में केवल एक बार ही ऐसा हुआ है कि किसी इंसान को किसी उल्कापिंड से चोट लगी हो। सन 1954 में अमेरिका के अलाबामा में जब एना हॉजेस नाम की यह महिला अपने घर में सोफे पर सोई हुई थी, तब इसकी नींद अचानक से टूट गई जब एक उल्कापिंड सीधे इसके घर में आकर गिरा और इसकी बाईं जांघ पर एक छोटा सा जख्म हो गया। ये उल्का बहुत छोटी थी, लेकिन सोचिए अगर कोई बड़ी उल्का धरती से टकराए तो क्या होगा। आज से तकरीबन 6 करोड़ 60 लाख साल पहले लगभग 11 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक के व्यास वाली एक उल्का धरती से टकराई थी और 150 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बना दिया था और धरती से जीवन तकरीबन पूरी तरह ही मिटा दिया था। ये टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि हिरोशिमा पर गिरे एटम बम से भी करोड़ों गुना ज़्यादा ताकतवर थी। इसके परिणाम स्वरूप आसमान में धूल का गुब्बार छा गया था और ज़ोरदार भूकंप आए, और आसमान में छाए धूल के गुब्बार की वजह से धरती पर सूर्य की किरणें कई वर्षों तक नहीं पड़ी, जिसकी वजह से धरती से जीवन 70% तक विलुप्त हो चुका था, जिसमें कि डायनासोर्स भी थे। डायनासोर्स का अंत केवल उस उल्का की टक्कर से नहीं हुआ था, बल्कि उसके परिणाम स्वरूप हुए मौसम में बदलाव और भूकंपों की वजह से हुआ था। 1 किलोमीटर से बड़े उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से तकरीबन हर 5 लाख साल में एक बार टकराते हैं और 5 किलोमीटर से बड़े तकरीबन हर 2 करोड़ साल में एक बार। पिछले बड़ा उल्कापिंड का टकराव हमारी धरती से 30 जून सन 1908 में हुआ था। यह उल्का हवा में ही फट गया था और इससे 2150 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में नुकसान हुआ था और तकरीबन 8 करोड़ पेड़ जलकर राख हो गए थे। यह दुर्घटना साइबेरिया में घटित हुई थी। अब सन 2029 में एपोफिस नामक एक उल्कापिंड धरती के बेहद करीब से गुजरेगा, जिसका फासला केवल 31,200 किलोमीटर होगा। इसके धरती से टकराने की संभावना केवल 2.7% है। इस तरह की कोई उल्का धरती पर लाखों साल में एक बार गिरती है। अगर ये धरती पर गिरती है तो तकरीबन 6 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन सकता है। अब तक की गणनाओं के हिसाब से निकट भविष्य में ऐसी कोई उल्कापिंड हमारी धरती की तरफ नहीं आ रही, जिससे कि हमारी धरती को डरने की कोई ज़रूरत हो। अंतरिक्ष गूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है। ऐसे ही रहस्यों और तथ्यों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं ऐसी ही और जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। वीडियो का शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। मेरा नाम है हितेश शर्मा और आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल गोल्डन विज़न। नमस्कार दोस्तों।